जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है। औरत भूखी मर जाए लेकिन काम करने के लिए घर से ना निकले। नहीं नहीं नहीं, छोटी सोच तो तुम्हारी है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, इतनी कैपेबल हो जाओ कि तुम्हें अच्छे कैलिबर की जॉब मिल सके। अच्छा, इतना केपेबल होने तक आसमान से पैसे गिरेंगे? मैं हूं ना, कर लूंगा कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ मतलब अपने डैड से मांग कर खिलाएंगे मुझे? तुम्हें क्या लगता है खाने का ताना देने वालों की कमाई खिलाऊंगा तुम्हें? इतना गिरवा नहीं हूं मैं। यार मुझे दर्द हो रहा है। डर तो मुझे भी होता है, बस फर्क यह है कि तुम्हें नजर नहीं आता। अपनी एजुकेशन पर ना तवज्जो दो, और ये जॉब वॉब करने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा क्या चीज हो तुम सलार, एक ही इंसान को बार बार खरीदना चाहते हो, कभी पैसे दे के तो कभी मान देकर। लेकिन जैसे भी हो, दुश्मनी भी ज़र्फ से निभाते हो और किसी को मौका भी नहीं देते। खुद झुकाते हो तो खिलाते भी खुद ही हो। फिर यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी। ये जिंदगी हमारी दामन कहाँ मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। ओ दिल का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। हेलो, क्लास का टाइम हो रहा है, चलो। चलो चलो चलो। वक्त जो अकेले बीता उसको नाम क्या दोगे, थी अमर हमारी यादें क्या उन्हें भुला दोगे। बेवजह करोगे शिकवा, दिल को फिर दुखा दोगे। आपका काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इतना नेचुरल शूट नहीं करते। हमें तो हर चीज में ग्लैमर चाहिए होता है। यस, आई एग्री विद यू, इट इज नेचुरल, लेकिन ये मेरा पर्सनल काम है। एंड एज फार एज प्रोफेशनल लेवल का वर्क इज कंसर्न, तो अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ हम इसमें ग्लैमर ऐड कर लेंगे। आपके पास कोई प्रोफेशनल शो रील है या कोई एक्सपीरियंस? मैं कनाडा में एक वाइल्ड लाइफ का प्रोजेक्ट कर रहा था जो अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो सका। क्यों? मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। सो आपने दोबारा जाने की कोशिश नहीं की? जाना ही होता तो वापस क्यों आता मैं? देखिए, काम तो आपका अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल शो रील के बगैर हमारी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट देने का रिस्क नहीं लेती। ओके, फेयर इनफ, तो हम छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। आर यू श्योर? यस, पेमेंट ऑन टाइम होनी चाहिए। ठीक है, एक प्राइवेट फंक्शन कवर करेंगे? यस एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, बस पैसे मिलने चाहिए। मैं डिटेल भेजता हूँ,
फंक्शन आज रात को ही है। Okay, fantastic. Sounds great. I'll be there. Thank you. श्योर, नाइस टू मीट यू। अच्छा, if you don't mind, मैं अपनी USB ले लूँ? श्योर। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. मुझे निमी के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं अपने बच्चों को निम्मी के साथ नहीं रह सकता। तो निमी ने कौन सा यहाँ सारी जिंदगी रहना है? शादी होके रुखसत हो जाना है, फिर किससे पता कि महीने में आती है या सालों में। भाड़ में जाए उसकी शादी। मैंने कहा ना, मैं इस घर में रहना नहीं चाहता। लेकिन मैं निमी के गुनाहों का बोझ अपने बच्चों के कंधों पर पड़ने नहीं दूंगी। तुम्हारे बच्चों के कंधे? हाँ एहतिशाम, मेरे बच्चे किसी छोटे से फ्लैट में पलने के लिए पैदा नहीं हो रहे हैं। गुनाह आपकी बहन ने किया है तो उसकी शादी करके उसको इस घर से रुखसत करें और उसका इस घर में दाखिला बंद करें। मैं अपने बच्चों को दरबदर हरगिज नहीं होने दूंगी। एक बार निमी का निकाह हो जाए, मैं उसको इस घर में कदम रखने नहीं दूंगा। ये निम्मी की तस्वीरें तुम्हारे पास कहाँ से आई? Come on यार, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने ये फेसबुक से उठाई हो, खुद एडिट कर दी हो। ये मैंने मुझे खुद भेजी है ये। निम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? यार हम सीरियस हैं तो। सीरियस थी तो अम्मी को बताती ना। ताई को यार, वो तो पहले उसके सुसाइड टाइम करने की वजह से उससे नाराज है। तुम्हें किसने कहा कि वो खुदकुशी? देखो एहतिशाम, हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। कासिम, अम्मी नहीं मानना। तुम देख लो, शादी में जितनी देर होगी ना, एहतिशाम मेरे लिए स्टैंड लेना उतना ही मुश्किल होता चला जाए। ऐसी कौन सी देर का खतरा है तुम्हें? एहतिशाम, अगर इंसान से गलती हो जाए तो देखो, वेट करने के बजाय उसकी इज्जत बचाने के इक़दाम करने चाहिए हमें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, सर ने क्या लेक्चर दिया है, क्या पढ़ा रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे तो सब समझ आ रहा था, इसमें मुश्किल क्या था? मुझे सब सही लगा। हाय, एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? Why not? थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट, वेरी काइंड ऑफ यू। टेक केयर। हाँ जी। जल्दी आ गया, आजा। हाँ यार, जल्दी आ गया। कैसी रही तुम्हारी क्लासेस? हाँ ठीक। ठीक, ओके। यार वैसे एक बात बताओ, ये इकोनॉमिक्स तुम्हें समझ में आ जाती है प्रॉपर्ली? नहीं आती है? ट्यूशन लगवा दूं तुम्हारे लिए? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं तुम फेल वेल ना हो जाए ना, तो सेफ साइड। मैं क्यों फेल होंगी? अभी तो तुमने कहा है कि तुम्हें इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती सही से। अच्छा अगर ऐसा है फिर तो आपको समझने के लिए भी एक ट्यूशन लगवा दें। मुझे समझने के लिए? आप भी मेरी समझ में नहीं आता ना। तुम कोशिश भी तो नहीं करती ना। Anyways, खैर, forget everything, I'm serious. अगर तुम्हें मुश्किल है ना तो हम ट्यूशंस लगवा दें। ठीक है, लेकिन जब आपकी जॉब हो जाएगी उसके बाद लगवा लें। अभी तो तुम्हें पैसे दिए हैं, उसी से लगवा लो। और जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा? तो और आ जाएंगे। और वो और कहाँ से आएंगे? कहीं से भी आ सकते हैं यार। कहीं से भी? मतलब तुम्हारे लिए ही कहीं से। कुछ भी करते हैं।
एनीवेज यार मुझे बहुत भूख लग रही है, चलें कुछ खाऊं? क्या? मैं सोच रहा हूँ अपने भाई से कुछ खाते हैं। लेट्स गो। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे ना, क्या हो गया आपको? अम्मी, अम्मी आप कुछ बोले ना। अम्मी, भाई का बीपी डाउन कैसे हो गया? भाई और भाभी की वजह से हुआ है। भाभी का है? पता नहीं, सुबह से अपने कमरे में घुसी हुई है और अगर मैं ना आती तो पता नहीं अम्मी कब तक बेहोश रहती। अगर कोई टेंशन थी तो मुझसे बात करती। आपको बताती। आप घर पे होते जो आपको बताती। आपको पता भी है कि मैंने डॉक्टर को कितनी मुश्किलों से बुलाया है। पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए आप। मैं तुम्हारी वजह से इस घर पे नहीं आता। मेरी वजह से? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा दुश्मन बन गया है। ये कम है क्या? तुम्हारी वजह से। बिल्कुल झूठ। मेरी वजह से नहीं। आपको पता है कि किस वजह से वो आपको दुश्मन है? वो जो वो अम्मी, अम्मी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही है? अम्मी ये क्या कर रही है? अम्मी लग जाएगी। अम्मी छोड़ी। अम्मी छोड़ी प्लीज। अम्मी 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 छोड़ी। अम्मी लग जाएगी। अम्मी प्लीज लग जाएगी। अम्मी प्लीज अम्मी नहीं छोड़ूंगी प्लीज। मैंने ऐसा किया क्या जो और कोई मेरे पीछे पड़ा है? भाभी इसे ले जाए यहाँ से, ले जाए यहाँ से इसे। इसने हमें कहीं कहीं। अम्मी आप रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं होगा आपको। एहतशाम भाई। अम्मी, अम्मी, ओके अल्लाह हाफिज। क्यों अंदर नहीं आ रहे आप? नहीं यार मैं तो सिर्फ तुम्हें ड्रॉप करने आया था, तुम जाओ अंदर। अच्छा सुनो, आज रात मुझे देर हो जाएगी तो परेशान नहीं होना, ओके? अल्लाह हाफिज। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें तो मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए। इतनी फिक्र, ये जज्बात आपने उस वक्त क्यों नहीं दिखाए जब आप मुझे अवार्ड बनाकर सबके सामने लेकर जा रहे थे? तुम्हें लगता है मैं दूसरों के सामने तुम्हारा तमाशा बनवा सकता हूँ? लेकिन साहिबा के सामने तो लेकर गए थे ना, या फिर वो दूसरी नहीं? Oh my God, man, I can't believe it. मतलब मेरे मुकाबले में तुम साहिबा तक पर यकीन कर रही हो? तो फिर आप बता दें कि साहिबा को किसने बताया? मुझे क्या पता, एटलीस्ट मैंने तो नहीं बताया। चलें ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपने नहीं बताया उसको, लेकिन सबको आपके गुस्से के बारे में तो पता है ना। तो फिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको जानते हुए मुझसे ये सारी बातें कह के चला गया? You know what? तुम जो हो ना, सारी दुनिया पर यकीन कर लो, सिर्फ मेरा मत करना। बहुत अच्छा किया बेटा तुम आ गई, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी। अगर आपको फिक्र हो रही थी तो कॉल कर लेती आप मुझे। नहीं बेटा, मैं तो आंखों से खैरियत देखने की कायल हूँ। फोन पे तो इंसान जिस हाल में भी वो कह देता है मैं ठीक हूँ। एतबार नहीं है ना आपको मुझ पे? नहीं नहीं, क्यों नहीं है एतबार? एतबार भी एतमाद भी है तुम पर भी, तुम्हारी जहानत पर भी। इसीलिए तो मैंने मिसेस खाजा से हामी भर ली। किस बात की हामी? भाई मिसेस खाजा को अपने कोचिंग सेंटर के लिए एक टीचर की जरूरत थी, तो मैंने उनसे तुम्हारी बात कर ली है। तुम ऐसा करना कि यूनिवर्सिटी के बाद वहाँ कोचिंग सेंटर जाके पढ़ा दिया करना। अब पे भी बहुत अच्छा करती हैं वो। टीचिंग? मगर ये तो जॉब है ना। हाँ तो बाद में भी तो जॉब करनी है ना, तो अभी क्यों नहीं? और फिर पार्ट टाइम में इससे अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है?
जॉब करने से सलार ने मना कर दिया है। खुद तो कुछ करता नहीं, तुम्हें क्यों मना करा जॉब करने से? माँ बाप से नाराज हो गया, खर्चे कैसे चलेंगे? नहीं नहीं, मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है? तुम्हें पता है वो कितना गैर जिम्मेदार है? मगर जिद्दी भी है वो। तो उसकी जिद की वजह से तुम लोगों की बातें सुनोगी? नहीं सुनूंगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है इस दफा उनकी जिद उनको जिम्मेदार बना दे। वो जिम्मेदार होके भी कुछ नहीं कर सकता सितारा। उसका बिजनेस में दिल ही नहीं लगता। खैरत बहुत है उनमें। सितारा बेटा, गैरत से घर में राशन नहीं आता। अच्छा, गैरत अगर इंसान से कत्ल करवा सकती है तो मेहनत करवा के राशन में डलवा सकती है। तो क्या तुम उस पर एतमाद करने लगी हो, भरोसा करने लगी हो उस पर? आपको पता है नानी, मेरे अब्बू के बाद सलार वो पहले शख्स थे जब उन्होंने मुझे अपनी जिम्मेदारी कहा। उस वक्त मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं था। हाँ तो अब मैं उनकी जिद हूं या फिर चैलेंज, मगर मेरे लिए वो अपनी आसाइशों से बगावत कर रहे हैं। मैं इस वक्त उन पर बेएतबारी जाहिर करके उनका हौसला नहीं तोड़ सकती। अच्छा, उसका हौसला ना टूटे इसलिए तुम उस पर एतबार करोगी? जिस शख्स के साथ मैं अपने आज को पुरसुकून बनाने के लिए झगड़ा खत्म कर सकती हूँ, तो उस शख्स को वो जिम्मेदार बनाने के लिए एतबार का दिखावा भी तो कर सकती हूँ ना। एक्टिंग तो अब मैं अच्छी कर ही लेती हूँ नानी। ये तो है। तुमने गार्ड को मना किया है मुझे एंटर ना होने दे? खैर कोई बात नहीं, मैंने उसे समझा दिया। आज से वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और कोई काम भी होगा वो भी कर देगा। बस ये समझो कि मेरा अपना ही बनेगा। ओके? धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें क्यों धमकी दूंगा? मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, जैसे घर आकर की थी हेल्प। वैसे मैं 6 मंथ्स के लिए कनाडा जा रहा हूँ। फिर कैजुअल बताने आए हो? हाँ? नहीं, मैं तुम्हें ये देने आया था। ये क्या? फोन? फोन है मेरे पास। व्हाट्सएप एक्टिवेट कर लेना। ओके? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी? तुम अपना स्टेटस अपडेट करती रहना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम ठीक हो। और इतने से तसल्ली हो जाएगी तुम्हारी? हाँ, बस लास्ट सीन भी देख लेंगे, हो जाएगी तसल्ली। नहीं, मैं आज नहीं आऊंगा। आप ये खुद ही हैंडल कर लें वहाँ पे। हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ, फिर बात करूँगा। हाँ बेटा, अकेले आए हो? फिलहाल बैठो, बात करनी है। नहीं डैड, अभी मैं जल्दी में बाद में बात। जरूरी है बेटा, जरूरी है, बात करनी है। बैठो, आओ। बोले। हम ज़यान का एंगेजमेंट फंक्शन जो है उसमें जाने का सोच रहे हैं। गुड फॉर यू गाइस। वैसे भी कल उसे इस घर में देखकर मुझे आइडिया हो गया था कि आप लोग वहीं जाएंगे। हाँ देखो बेटा, कई फैसले दिल से किए जाते हैं और कई फैसले दिल पर पत्थर रख के किए जाते हैं। चलिए जरा आप मुझे ये बताएं कि कौन सा फैसला करना मुश्किल था, उसे इस घर में बुलाना या फिर उसकी खुशी में शामिल होना? तुम्हें पता है कि उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? क्यों? इसलिए कि ज़यान की हरकत से उनकी भी बदनामी हुई है। और वो लोगों के मुंह बंद करने के लिए ये सेरेमनी कर रहे हैं उसकी एंगेजमेंट की। ओह ऑलराइट, आई सी। तो आप ह्यूमैनिटी के लिए उन्हें बदनामी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बुरा है बेटा? आज हम उनके काम आएंगे तो कल वो हमारे काम आएंगे, और इस तरह सितारा की पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी। लिसन डैड, अगर आपको जाना है ना तो आप जाएं, लेकिन आप अपनी ये लॉजिकल वजाहतों में ना मेरी बीवी का नाम मत घसीटें। मुझे पता था तुम यही कहोगे।
क्योंकि जो लॉजिक इंसान को समझ में नहीं ना आती वो उसको इलॉजिकल कह देता है। You know what, Dad? Just for your kind information, मेरे नजदीक सेल्फ रिस्पेक्ट पर दाव लगाने वाला हर काम इलॉजिकल है। ये लो निमी, पानी पी लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इस सब कुछ भाई की वजह से हुआ है, समझी आप? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अम्मी को कासिम और मेरी शादी के लिए फोर्स किया, जबकि अम्मी नफरत करती है कासिम से, समझी आप? ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अम्मी उन्हें साफ मना कर देती। तुम पर हाथ क्यों उठाती? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप लोग मेरी वजह से घर छोड़ के चले जाएंगे, कि इससे के पहले आप लोग छोड़ के जाए, वो मुझे निकाल रही है इस घर से। ऐसी बात नहीं है निमी, तुम्हारे भाई तो खुद कासिम की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो फिर मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि तुम दोनों आपस में इन्वॉल्व हो। दिमाग खराब तो नहीं हो क्या? आपने शक्ल देखी उस कासिम की, मैं उसके साथ इन्वॉल्व होंगी? लेकिन तुम्हारे भाई के पास तुम दोनों की मोहब्बत के प्रूफ्स हैं। कौन से सबूत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं। कासिम के पास तुम दोनों की जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं, उसने एहतशाम को दिखा दी। मेरी प्राइवेट पिक्चर, वो भी कासिम के साथ? आप लोग ये बोल क्या रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, और वही देख के एहतशाम और अम्मी का दिमाग घूम गया। अशमत साहब जी, मेहमान कुछ कम नहीं है। 2 दिन के नोटिस पर इतने मेहमान आ गए, ये भी बहुत। ओ, हमारे लिए तो ये बहुत है कि आप तशरीफ ले आए। आप तशरीफ रखिए और भी मेहमान आ जाए। ठीक है, एक सेकंड मैं हो जाऊँ। हेलो, देखो बाबा, हम लोग सियासी लोग हैं। हमारे यहाँ इस किस्म की बातें होती रहती हैं, लोग अफवाहें फैलाते हैं, आप फिक्रमंद ना हो। ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक हरकत की वजह से कितनी टांग कटी है? वो लोग जो मेरे सामने बोल नहीं सकते थे आज भौंक रहे हैं। कुछ लोग भौंक रहे हैं ना, उनसे कहिए ये सब कुछ उनकी बेटी की वजह से हुआ है। और आपने मुझे बलि का बकरा बना के खड़ा कर दिया। अच्छा, तो आपके पास कोई और तरीका था इस स्कैंडल को कवर करने का? आप इतने बच्चे हैं कि उसने एक बात कही और आप आंखें बंद करके उसके पीछे हो लिए? हद होती है। तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। तुम यहाँ भी चली आई। वाह भाई, जिससे झगड़ा हुआ उसकी फैमिली को हंस हंस के वेलकम किया जा रहा है, और मुझे ये सब। तुम आ ही गई हो ना, तो मेरे सामने मत आना। काशिफ बेटा, कैमरामैन कहाँ है? तुमने फुरकान से कहा तो था ना? जी आंटी, मैंने उसे कह दिया था, बस आते ही होगा, पार्किंग में होगा वो। शुक्र है कि तुम्हारे भाई जो हैं वो इवेंट मैनेजर हैं, वरना जिस इमरजेंसी में ये तकरीब रखी गई है, मेरे लिए डिजाइनर सूट लेना मुश्किल था, ये फोटो शूट अरेंज कराना कितना मुश्किल था। चले मुबारकबाद देकर आते हैं।
मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड सा माहौल है। तब आए हैं तो मुबारकबाद देनी है ना। हाँ वो तो। हेलो मिस्टर ताहिर। हेलो, हाउ आर यू ज़ाहिरा, आप ठीक हैं? गुड। कैसी हो महरीन? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड। क्या बात है, आपके बेटा और बहू नजर नहीं आ रहे? कहीं इसलिए तो छोड़ के नहीं आ गई कि यहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हुए शर्म आ रही थी? कैसी बातें करी हो ज़हरा? आप नहीं जानती मिसेस हशमत, एक्चुअली हाई क्लास में मूव करने के लिए मैनर्स भी होने चाहिए। जो इनकी बहू में नहीं है, ये खुद परेशान है। मेरी बहू और मेरा बेटा आपकी बेटी की वजह से नहीं आए यहाँ। इनकी बेटी साहिबा की वजह से? जी, साहिबा की वजह से। सलार की बीवी जो है वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली से है। उसका आपकी बेटी का उसके आगे पीछे घूमना शायद अच्छा नहीं लगता। आपको मेरी बेटी के बारे में इस तरह चीप गुफ्तगू करते हुए शर्म आनी चाहिए। कल तक तो आप उसे अपनी बहू कहते थे। वैसे तो आपकी बेटी को पहला थप्पड़ नहीं भूला होगा। और जहां तक मेरी बहू की बात है, तो वो बड़ी पॉजेसिव है अपने मियाँ के बारे में। वो नहीं चाहती कि कोई लड़की आकर उसके मियाँ के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दे। जल्दी आओ सलार यार, कितनी देर लगा दी। सब बार बार पूछ रहे हैं फोटोग्राफर कहाँ है। सलार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो आज का इवेंट कवर कर रहा है। चल सलार, बहुत देर हो गई, जल्दी आओ। एंडी, ये जिसका कब से हम इंतजार कर रहे थे, आगे फोटोग्राफर। और यार प्लीज सलार, ध्यान रखना, ये दूल्हे की अम्मी है और ये दूल्हा के वालिद हैं। प्लीज इन पे फोकस करना, तुमने टाइम वैसे ही बहुत जाया कर दिया यार। सलार, मुझ पर भी फोकस करना, मेरा पूरा ड्रेस आना चाहिए, ठीक है?
आपकी बहू लगता है पॉसेसिव होने के साथ साथ बहुत फजूल खर्च भी है। फजूल खर्च? सुना नहीं अभी ताहिर कह रहे थे कि इनका बेटा मेरी बेटी की वजह से नहीं आया। अब देखिए ना, एक्चुअली इनके बेटे को मजदूरी करने के लिए जाना था। क्या बात है महरीन, सालार को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है? हाँ, और साहिबा बता रही थी कि कल सालार ने कैमरा बहुत ही औने पौने कीमत में बेचा है।